नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन 27, 28, 29 और 30 जनवरी 2024 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आपको पता है अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक क्लास लेते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों से क्लास नहीं आ पा रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिछले 4 दिनों में क्लास नहीं आई थी। 4 दिन के करंट अफेयर को अपन इस सेशन में एक साथ कवर कर लेते हैं। इसके बाद कल से प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास पहले की तरह मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। भारत ने अपना गणतंत्रता दिवस भी 26 जनवरी को मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाया था। इंपॉर्टेंट दिवस अभी तक अपन ने 26 जनवरी तक कौन कौन से पढ़ लिए हैं उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। 1 जनवरी को अपन ने डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया था, यानी 1 जनवरी 2024 को जो डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया था वो 66वें क्रम का था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। ब्रेल दिवस क्या है? तो ब्रेल एक लिपि होती है जो अंधे लोग होते हैं उसको छूकर पढ़ते हैं। तो इस लिपि के जो आविष्कारक करता थे ब्रेल, उनका जन्मदिन आता है, तो इसी उपलक्ष्य में अपन 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया था। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया था। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया था। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया था। वहीं 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था, क्योंकि इस दिन जो स्वामी विवेकानंद है उनका जन्मदिन था। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया था। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया था। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया था। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया था। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था और वहीं 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया था, जिसकी थीम थी स्थायी शांति के लिए सीखना। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जनवरी के दिवस थे, उनका रिवाइज भी मार लिया है और ये एक नया करंट में अपडेट कर लेना। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया था? तो सबसे पहली चीज क्या है? डेजर्ट नाइट अभ्यास 3 देशों के मध्य हुआ था। ठीक है, 3 देश कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर एक देश तो है भारत, एक है फ्रांस और एक है यूएई। तो भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य नाइट डेजर्ट हुआ था और वो कहां पर हुआ था? अरब सागर के अंदर हुआ था। ठीक है, भारत और यूएई को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। तो भारत पार्क कहां बनेगा? यूएई के अंदर बनेगा। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित हुआ था। तो ये जैसलमेर के अंदर हुआ था। जैसलमेर जिला है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर थार के मरुस्थल के अंदर पड़ता है। वहां पर भारत और यूएई के मध्य डेजर्ट साइक्लोन हुआ था और डेजर्ट नाइट है वो 3 देशों के मध्य हुआ था, भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर उद्घाटित करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी यूएई में किया गया था। तो यूएई को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये पढ़ा है, उसका रिवाइज अपन ने कर लिया है और नया अपडेट कर लेना। डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास है वो अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है? तो जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने वर्चुअल मोड पर ई बसों का उद्घाटन किया था जम्मू के अंदर। कहां किया था? जम्मू के अंदर किया था। जम्मू को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा उसका रिवाइज मार लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वे शक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी जम्मू कश्मीर है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के जो केसर है उसको जीआई टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले की जो केसर है उसको तो जीआई टैग मिला है। अटल डुल्लू है वो जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं और जो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू हुई है वो योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी जम्मू कश्मीर है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वे शक्ति लॉन्च किया है। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड पर ई बसों का उद्घाटन किया था जम्मू के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? तो दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया था, जिसका जो असम के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा, असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने जो सोशल मीडिया जो ट्विटर है, एक्स जिसको अपन बोलते हैं, नया नाम जिसका एक्स है, उस पर एक वीडियो भी इसका
जारी किया है, एक तस्वीर भी जारी की है। दुनिया भर में गोल्डन टाइगर की आबादी 30 से भी कम है, यानी संख्या में 30 से कम है गोल्डन टाइगर, जिसमें से कुछ गोल्डन टाइगर है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखे गए थे, जिसका एक वीडियो एक्स पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने जारी किया था। असम को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसका रिवाइज मार लेते हैं। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया था। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसी के साथ असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। तो ये असम को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा था, जिसके अंदर नया अपडेट ये कर लेना कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अंदर दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखे गए थे और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो विराट कोहली। भारत के स्टार बल्लेबाज जो विराट कोहली है उसको आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से नवाजा है। क्रिकेट को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसका रिवाइज मार लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं। तो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर तो बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं उस्मान ख्वाजा। सूर्य कुमार यादव ने सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेट का अवार्ड जीता है। तो T20 क्रिकेट का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को और क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। क्रिकेट ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान चुने गए हैं पैट कमिंस। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं, यानी वुमेन के अंदर तो दीप्ति शर्मा बनी है, मेंस के अंदर पैट कमिंस बने हैं। तो ये क्रिकेट को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा था, जिसके अंदर नया अपडेट कर लेना। पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने पहला अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने पहला अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। इसको लेकर क्या है? भारत की 2 बार नेशनल चैंपियन श्रीजा अकुला WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में विजेता बनी है। ये उनके करियर का पहला इंटरनेशनल खिताब है। अमेरिका की लीली जांग को सीधे सेटों में मात देकर श्रीजा ने टूर्नामेंट जीता है, यानी फाइनल जो हुआ था लीजी जांग जो अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है उनके साथ हुआ था, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है उनके साथ हुआ था, जिसके अंदर भारत की श्रीजा अकुला जीती है और इन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अपने इस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट है, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जिसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करना होता है वो अपन सब करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को चेकआउट भी कर सकते हो। किसी भी प्रकार की सूचना या किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो वो मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BSF के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? तो शिशुपाल सिंह और सांवलाराम विश्नोई है, यहाँ पर ये पूरा नाम विश्नोई है ये, ठीक है, तो इसको आप कर लेना। शिशुपाल सिंह और सांवलाराम विश्नोई को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है। ये BSF में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन जाएगा। पूरा मैटर क्या है? अफ्रीकी देश कांगो में हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से राजस्थान के 2 वीर सपूत शिशुपाल सिंह और सांवलाराम विश्नोई शहीद हो गए थे। BSF के दोनों जवान UNO के शांति मिशन पर कांगो गए थे। आपको पता होना चाहिए जो भारत की आर्मी है, BSF है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और जो अलग अलग फोर्स है वो UN के थ्रू अदर देशों में अपनी ड्यूटी देते हैं, वहां पर शांति मिशन को बनाए रखने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए वहां पर जाते हैं। ये दोनों गए थे कांगो में एक शांति मिशन पर। वहां पर एक हिंसक प्रदर्शन हुआ था अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर गोली लगकर इन दोनों की शहीद हो गए थे दोनों, शिशुपाल सिंह और सांवलाराम विश्नोई। तो इन दोनों को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक अभी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, उससे पहले पिछले कुछ टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट जो भी पदक दिए गए थे, जो भी पुरस्कार दिए गए थे, उसका रिवाइज मार लेते हैं। मिस अमेरिका 2024 का ताज मिला है मेडिसन मार्शे को। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि जयपुर की है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक सिद्धेंशु मुखोपाध्याय को 2023 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR
ललित अंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पिछले कुछ दिनों में अपन ने पुरस्कार देखे हैं, जिसके अंदर राष्ट्रपति पद का आप और अपडेट कर लेना, शिशुपाल सिंह और सांवलाराम बिश्नोई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 27 जनवरी। 27 जनवरी को अपन ने अंतरराष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया था। क्यों मनाते हैं, पूरा मैटर क्या है, डिटेल एनालिसिस में देख लेते हैं। होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतरराष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस, अंतरराष्ट्रीय परली स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाते हैं। हर साल 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय परली स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई परले की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए की जाती है। तो 27 जनवरी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाइयों के लिए मंजूरी मिली है? जो अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक है उसने कौन सी कंपनी को जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी दी है? ऐसी कौन सी भारतीय कंपनी है? तो वो है जाइडस। जो जाइडस कंपनी है उसको जो जेनेरिक दवाएं हैं उनको बेचने के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक के द्वारा मंजूरी मिली है। पूरा मैटर क्या है, जाइडस लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हर्पेटिक न्यूलिगा से संबंधित जेनेरिक दवाइयों की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक USFDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गेबापेंटिन टेबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जाइडस गेबापेंटिन टेबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है, इसीलिए ये जाइडस कंपनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसका अपन रिवाइज मार लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वे शक्ति लॉन्च किया है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले की केसर को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है? तो बनी है क्रूट्रिम। जो क्रूट्रिम है वो भारत की पहली AI कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बनी है। ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। ओला के दूरदर्शी 22 अग्रवाल ने क्रूट्रिम के लिए $50 मिलियन सुरक्षित किए हैं। 22 अग्रवाल द्वारा सह स्थापित क्रूट्रिम तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नॉर्मन ज्यूसन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो एक अमेरिका के फिल्म डायरेक्टर थे नॉर्मन ज्यूसन, जिनका भी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। पहली कंपनी एप्पल थी और दूसरे नंबर पर अब माइक्रोसॉफ्ट आई है, जो कि 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया। एयर इंडिया पर DGCA ने 1.1 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिकी साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिकी साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है। अभी आपको पता होना चाहिए, जब भारत ने गणतंत्रता दिवस मनाया था तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा पर भी थे। जयपुर के अंदर हवा महल के सामने चाय पर चर्चा की थी, उसके बाद UPI किया था, तो वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिकी साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है। फ्रांस को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है, रिवाइज मार लेते हैं। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये फ्रांस को लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जो पिछले कुछ दिनों में पड़ा था, और नया इसमें अपडेट कर लेना। भारत और फ्रांस के मध्य रक्षा औद्योगिकी साझेदारी के लिए रोड मैप बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो 29 जनवरी। 29 जनवरी को अपने भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत का सम्मान करने के लिए 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाचार पत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बने हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, जो बर्नार्ड अर्नोल्ड है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनसे पहले एलोन मस्क थे, लेकिन टेस्ला के शेयर पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली है टेस्ला के शेयर में। इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ड टॉप पर आ गए हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। इसके बाद एलोन मस्क है और इसके बाद जेफ
बेजोस है। तो ये तीनों आप ध्यान रखना है। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिसके अंदर सबसे टॉप पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगी? तो 1.20 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी आरईसी लिमिटेड रूफटॉप पैनल लगाने के लिए। रूफटॉप पैनल लगाने के लिए अभी नरेंद्र मोदी ने एक योजना भी शुरू की थी और इसी योजना के अंदर ये इन्वेस्ट करेंगे। पूरा मैटर क्या है, महारत्न बिजली वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड को महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस पहल का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करना है। आरईसी लिमिटेड सीएमडी विवेक कुमार, यानी इसके सीएमडी जो विवेक कुमार है, वो देवांगन के नेतृत्व में इस बड़े उपक्रम के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए तैयार है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के नए मुख्यमंत्री या बोल सकते हैं पुराने मुख्यमंत्री ने वापस शपथ ली है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नीतीश कुमार ने और 6वीं बार इन्होंने पलटी मारी है। ये क्या है कि समाचारों में 2-3 दिन से काफी हाईलाइट चल रहा है कि कितनी बार पलटी मारी, तो आप ध्यान रखना है 6ठी बार इन्होंने पलटी मारी है और अभी एनडीए के साथ गठबंधन करके 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अभी 2 राज्यों में 2 उप मुख्यमंत्री बने, तो दोनों का ध्यान रखना। एक राजस्थान के अंदर बनी थी दिया कुमारी और प्रेम सिंह बेरवा। इसके बाद में यहाँ पर बिहार के अंदर बने हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा और यहाँ के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बिहार को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है, रिवाइज मार लेते हैं। COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया था। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया था। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए थे। तो बिहार को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा है, इसमें नया अपडेट कर लेना। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है बिहार के राज्यपाल है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा ने को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? अभी आपको पता होना चाहिए 69वां फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे, जिसके अंदर जो रणवीर कपूर है, रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। क्या है उसके अंदर, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? तो 12th फेल, जो आपको अभी आपने 12th फेल एक मूवी देखी थी, बहुत ही शानदार मूवी, अगर नहीं देखी तो आप देखना, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर मैंने आपको बता दिया है रणवीर कपूर को क्यों दिया गया है, एनिमल मूवी के दिया गया है। इसके लिए जो बेस्ट एक्टर्स है, जो बेस्ट हीरोइन है या बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। किसके लिए दिया गया है? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब वो विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया था। 12th जो फेल मूवी है उसके ये डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को दिया गया था, ये भी एक डायरेक्टर है। बेस्ट डेब्यू एक्टर जो मेल के अंदर दिया गया था वो दिया गया था आदित्य रावल को फराज मूवी के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्टर से जो फीमेल एक्टर से उसका अवार्ड किसको मिला था? वो मिला था अली जे अग्निहोत्री को, जो फर्रे फिल्म के अंदर काम कर रही है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड तरुण डुडेजा को दिया गया था फिल्म दग दग के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का शबाना आजमी को दिया गया था, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के अंदर इन्होंने सपोर्टिंग रोल अपनाया था। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अंदर 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर, एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट, बेस्ट फिल्म 12th फेल, ये तो आप याद कर ही लेना। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के डायरेक्टर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? जो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड था उस पर
आईसीसी ने इतने दिन सस्पेंशन लगा रखा था। सस्पेंशन क्यों लगा रखा था? अगर किसी भी क्रिकेट बोर्ड में सरकार की दखलंदाजी ज्यादा हो जाती है तो आईसीसी उस क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर देती है। तो श्रीलंका पर इतने दिन सस्पेंशन लगाया हुआ था, लेकिन अब इसको हटा दिया है आईसीसी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की मशहूर पॉप सिंगर डोनी ली का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ब्राजील की ये पॉप सिंगर है डॉनी ली, जिनका 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ये उनकी एक फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर जो भारत मंडपम बना हुआ है उस पर 29 जनवरी को 7वां संस्करण हुआ था परीक्षा पर चर्चा। नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को आपको पता है करते हैं, और क्यों करते हैं? परीक्षा के डर और तनाव को कम करने के लिए करते हैं, और ये 7वें क्रम का इवेंट था, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? शहीद दिवस कब मनाया गया था? तो अभी 30 जनवरी को। 30 जनवरी आज है, तो आज है शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, साल में 2 बार शहीद दिवस मनाते हैं। साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी और 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को आजादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, और भारतीयों के आक्रोश के डर के कारण 3 तारीख से एक दिन पहले ही गुपचुप तरीके से तीनों को फांसी पर लटका दिया गया था। अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए अपन शहीद दिवस मनाते हैं। साल में 2 बार मनाते हैं, 30 जनवरी और 23 मार्च को। आज 30 जनवरी है, तो आज शहीद दिवस है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ट्रिपल सेंचुरी ने 300 रन का सबसे तेज 300 रन किन्होंने मारे हैं? तो वो मारे हैं तनम्य अग्रवाल। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज है तनम्य अग्रवाल। अभी आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी चल रही है। रणजी ट्रॉफी का जो चौथा राउंड था, 4 मैचों के दौरान जो चौथा राउंड था, उसके अंदर जो नेक्सेज क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर 147 गेंदों में 300 रन बना के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे तनम्य अग्रवाल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ये रन मारे थे इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन हुआ था नागालैंड के अंदर। कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रूसोमा में आयोजित चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया था और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला था। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव 2023 और नागालैंड में मनाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ टाटा ने समझौता किया है भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? अमेरिका। यानी अमेरिका में जितने भी देशों के पर्यटन आते हैं उसके अंदर 5वें नंबर पर भारत आता है। यानी हर जो रैंक जारी होती है, यानी पहले नंबर पर अमेरिका में किस देश के यात्री घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, उसी क्रम के अंदर 5वें क्रम पर भारत आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये अमेरिका की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर आता। अमेरिका को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो भी करंट अफेयर पढ़ा है उसका रिवाइज मार रहे हैं अपन। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास वज्रप्रार उमरोई मेघालय के अंदर हुआ था। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया था। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो ये सारी चीजें अपन ने अमेरिका को लेकर पढ़ा था, उसमें ये नया अपडेट कर लेना कि जो अमेरिका है उसके अंदर 5वां सबसे बड़ा जो पर्यटन का स्रोत है वो भारत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? वो जीता है जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल का खिताब जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2024 का मेंस सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को मात दी थी। सिनर ने सेमीफाइनल मैच में नोवाक जोकोविच को भी हराया था। 17.25 करोड़ की पुरस्कार राशि जीती है। साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले इटली के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। अरीना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना। स्पोर्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में से स्पोर्ट में क्वेश्चन आने की सबसे अधिक संभावना रहती है स्पोर्ट का जो करंट अफेयर है उसके अंदर। तो अरीना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता है और जेनिक सिनर ने मेंस सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के अंदर, और जेनिक सिनर इटली के हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। पंजाब का जो मुख्यमंत्री है
भगवंत मान, उन्होंने जालंधर के अंदर इस फोर्स की शुरुआत की। इस फोर्स के अंदर 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें पंजाब के अंदर हुई है, सड़क सुरक्षा बल का गठन। अगला क्वेश्चन, उससे पहले पंजाब को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा उसका रिवाइज मार लेते हैं। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा। भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिकेटर दीप्ति शर्मा है उसको यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के डेकनाल माझी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा। उड़ीसा की जो डेकनाल माझी मिठाई है उसको जीआई टैग मिला है। डेकनाल मगजी डेकमाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है। इसके स्वाद, फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे अनोखा बना दिया है। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देता है और इलायची पाउडर इसकी अनूठी सुगंध जोड़ता है। इसके अलावा जीआई टैग पिछले कुछ दिनों में उड़ीसा के अंदर किन किन को दिया गया था? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला था। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को भी जीआई टैग मिला था। उड़ीसा के डोगरिया कोद सोल को जीआई टैग मिला था। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकीर जो कि अदरक है, हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों के द्वारा जो बनाई जाती है, और वांचो स्लिप को भी जीआई टैग मिला था। पिछले कुछ दिनों में ये जीआई टैग दिए गए थे, जिसके अंदर डेकनाल माझी जो मिठाई है उड़ीसा की उसको भी नया जीआई टैग दिया गया था। तो ये था 27 से 30 जनवरी के मध्य का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स पर जो इंपॉर्टेंट क्लासें आती रहती है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, जो अभी अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए थे, राम मंदिर बना था, ये सारी चीज़ें मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो इनको भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो या वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। किसी भी प्रकार की सूचना या पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।